हाय नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा। वेस्टर्न थार डेजर्ट से मैं राकेश शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। हम ग्रेट थार डेजर्ट की आपको यात्रा कराते हैं और इस थार डेजर्ट में हम चलेंगे हमारे साथ। आज हम हमारे इस चैनल में एक नया ब्लॉग लेके आ रहे हैं। इसका नाम है गोहरा गो विष खोपड़ा, जिसे इंग्लिश में मॉनिटर लिजार्ड कहते हैं। गो सरीसृपों के स्क्वामेटा गण के वेरानिडी कुल का जीव है, जिसका शरीर छिपकली के आकार का लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। गोह छिपकलियों के निकट का संबंधी है, जो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों में खूब फैला हुआ है। ये छोटे बड़े सभी तरह के होते हैं। इनमें से कुछ की लंबाई तो 10 फुट तक पहुंच जाती है। इनका रंग प्राय भूरा हल्का पीला रंग का होता है। इनके शरीर पर छोटे छोटे शल्क से ये आवृत रहता है और इनकी जबान सांप की तरह बाइफरकेटेड इसकी जीभ होती है और पंजे बहुत मजबूत, दुम चपटी कोनिकल और शरीर गोल रहता है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक दिखने वाला ये जीव, इसे देखते ही एक बार तो रूह भी कांप जाती है। मन में एक बार बहुत ही बेहद जहरीले जीव का कल्पना आती है, जिससे हम मन तक आशंकित और भयभीत हो जाते हैं। क्योंकि हमारे समाज में ऐसी ही भ्रांतियाँ लगातार फैली हुई हैं, जिससे हमारे मन मस्तिष्क में पहले से हम इससे के कारण बहुत ज़्यादा अंदर तक भयभीत हो जाते हैं। मॉनिटर लिजार्ड यानी गोहरा या गोह या चंदन गो या पाटन गो या विष खोपड़ा, ये सबसे मोटा सवाल तो यही है कि ये जहरीला होता है या जहरीला नहीं होता या विषहीन होता है। समाज में अभी तक भ्रम की स्थिति में मस्तिष्क पटल पर अंकित यह है कि ये बहुत ज़्यादा जहरीला है। बीइंग ए जूलॉजिस्ट, हमने जैसे MSc करी है जूलॉजी फर्स्ट क्लास से, तो उक्त प्रश्न का अनायास ही बल्कि जिज्ञासावश मैं कहूँ, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर माननीय YH एलेम्बेन और श्रीमान YK श्रीवास्तवा, जो कि प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी थे, उनसे मैंने ये प्रश्न पूछा था काफ़ी साल पहले और पूछा था कि सर ये क्या इसमें ऐसी भ्रांतियाँ हैं, क्या सचमुच में ये इतना ज़्यादा जहरीला और इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जिसे हम एक बार देखते हमारा तो सिहरन आ जाती है। तो सर ने हमें जो बीइंग ए जूलॉजिस्ट हमें जो बातें बताई, हमारे माननीय सर ने बताया था कि नाम और शक्ल और मॉर्फोलॉजी से समाज में लगातार ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि गो, चंदन गो, पाटन गो या वेरेनस बेंगालेसिस या मॉनिटर लिजार्ड मनुष्य को काट लेने के बाद मनुष्य पानी भी नहीं मांगता, यानी कि उसे तुरंत मूर्छा आ जाती है और चंद मिनटों में ही काटा गया मनुष्य अचेत होकर गिर जाता है, मूर्छित होकर गिर जाता है और अस्पताल ले जाने से पूर्व ही वह उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तथ्य की तहकीकात करने पर हमें बताया गया कि गोहरा या विष खोपड़ा, इसका साइंटिफिक नाम है वेरेनस बेंगालेसिस, किसी भी प्रकार की इसमें विष ग्रंथियाँ, पॉइजनस ग्लैंड इसमें नहीं पाई जाती और ना ही इसमें सर्पों की तरह जहरीले दांत या टेक्निकल नाम इनका फैंक्स पाए जाते हैं, जिसके कारण जहर के इंजेक्शन के सिरिंज की तरह ये शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता इनका जहर, चूँकि जहर होता ही नहीं है। मगर समाज में फैली भ्रांतियों में गोह या गोहरा विष खोपड़ा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। विष खोपड़ा या गोह कोई जहरीला जीव कभी नहीं होता। इसके इंग्लिश में इसका नाम मॉनिटर लिजार्ड है और ये छिपकली के वंश का ही होता है। जंतुओं के वर्गीकरण के अंदर गो सरीसृपों के स्क्वामेटा गण के होता है और वेरानिडी कुल का जीव होता है, जिसका कि आकार छिपकली के समान और छिपकली ही होती है। ये साइज में बहुत बड़ा होता है। भारतवर्ष में गोहरा वंश की या गोहरा की कुल 6 प्रजातियाँ, 6 स्पीसीज पाई जाती हैं, जो एक दूसरे के रूप में मॉर्फोलॉजिकल एनाटोमिकली काफ़ी थोड़े अलग रहते हैं। ये जीव जंगलों में, खेतों में, खलिहानों में और डेजर्ट के थार डेजर्ट जैसे कि निर्जन स्थानों में अक्सर मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं और पेड़ एवं पहाड़ों पर चढ़ने में भी बहुत ही माहिर और सक्षम होते हैं। इनकी जीभ बाइफरकेटेड होती है, यानी कि 2 तरह से फटी हुई जीभ होती है और ये जीभ सांपों की तरह लपलपाती रहती है, जिससे कि वातावरण में चल रही है अपनी गतिविधियाँ और साउंड वेव्स को और हवा के साथ आने वाली सुगंध या दुर्गंध को पहचानने में इसकी जीभ इसको मदद करती है। परंतु जीभ लपलपाते ही हमारे में सिरन उठ जाती है। चूँकि जीभ एक सेंसिटिव ऑर्गन है, एक संवेदांग है, जो इसका मार्गदर्शन एवं मार्ग प्रशस्त करने में इसकी सहायता करता है। इसकी स्किन सांपों की तरह बहुत कठोर, स्केली, सूखी और हॉर्नी होती है, जिस पर किसी भी कांटे या नुकीले पत्थरों में चलने में से
गोहरा को परेशानी नहीं होती है। पूंछ इसकी बहुत ही लंबी, तिकोनी एवं शक्तिशाली प्रोपल्सिव होती है। प्रोटेक्टिव ऑर्गन के रूप में ये काम आती है और प्रोटेक्टिव ऑर्गन के रूप में शिकार से लड़ने में बहुत मदद करती है। शक्तिशाली पूंछ का प्रहार बहुत तेज होता है, जिससे यह हंटर या व्हिप चाबुक की तरह अपने प्रतिद्वंदी पर वार करने में प्रयुक्त करता है। अब गोहरा की मुख्य भ्रांति पर आते हैं कि गोहरा या चंदन गो, पट्टन गो, विष खोपड़ा, जो भी इसका नाम से जहाँ भी जाना जाता है, ये वस्तुतः जहरीला होता है या नहीं। प्राणी शास्त्र विशेषज्ञ, जूलॉजिस्ट एवं मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल डॉक्टर्स इसे जहरीला कभी नहीं मानते और आप अपने प्रमुख तथ्यों में ये तर्क देते हैं कि एनाटोमिकली गोहरा में सांपों की तरह पॉइजनस ग्लैंड और या विष ग्रंथियाँ पाई ही नहीं जाती और जहरीले दांत जैसे फैंग्स इत्यादि भी इनमें एनाटोमिकली होते ही नहीं है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में और तो और शहरी क्षेत्रों में भी इसको अत्यंत जहरीला होने की मान्यता मिल चुकी है और ऐसी मान्यता के कारण ये एक अपने आप में आतंक का पर्याय बन चुका है। अक्सर आपने देखा होगा कि रोड पर चलते हुए गोहरा को सामान्यतः जीप चालक, कार चालक और बस ड्राइवर इसे गाड़ी के टायरों से कुचलकर विजय श्री का एहसास करते हैं और उद्घोष करते हैं कि हमने बहुत बहादुरी का काम कर दिया है। और तो और अज्ञानता के इसी क्रम में लोकल न्यूज़पेपर भी गोहरा या विष खोपड़ा के काटने से हुई मौत की खबरें तक छाप देते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय कृत्य है। एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली इसको जो एज ए जूलॉजिस्ट देखा जाए तो यह गोहरा बिल्कुल सामान्य छिपकली ही है और छिपकली का जो आकार बड़ा है, बस इतनी ही बात है और यह बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। समाज में लंबे समय से ये भ्रांति फैलाई गई है कि ये अत्यधिक जहरीला है और इस अवधारणा से ही लोग मानसिक रूप से इस विषहीन गोहरा से सदैव भयाक्रांत, भय से आतंकित रहते हैं। इसके काटने पर लोग साइकोलॉजिकल या मेंटली, इमोशनली हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से ही मर जाते हैं। सच्चाई है कि वेरेनस इंसानों से ही डरता है और कभी भी हमला कभी नहीं करता और आमना सामना हो जाने पर भी ये पलायन कर भाग जाता है। जैसे आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं कि हमने जैसे इसको देखा, हम उस वक्त कार पे थे, कार से अब ये हमने इसको थोड़ा सा फॉलो किया तो इसने देखा शायद ये बहुत बड़ा जीव आ रहा है जो शायद मेरे को हानि पहुंचा सकता है। तो पहले ये भागने की कोशिश करी पर इसने देखा कि भागा नहीं जा पाएगा मुझसे, तो ये एकदम ज़मीन पे लंबा लेट के चुप हो गया। यानी कि ये जो पलायन नहीं कर पाता तो फिर ये सिमुलेशन ऑफ डेथ यानी कि मौत का बहाना करके ज़मीन पे लेट जाता है। और फिर अगर आप इस वीडियो में आप जैसे देखेंगे कि इसके ऊपर मकड़ियाँ, दूसरे अन्य जीव, भूंड और अन्य बीटल्स इसके ऊपर आँख के ऊपर भी चल रहे हैं, तो भी ये बिल्कुल निष्क्रिय हुआ है और ये प्रदर्शित करता है कि भाई हमारे को से जो भी इस पर आक्रमणकारी है उसको ये प्रदर्शित करता है कि मैं तो मर चुका हूँ। यानी कि सिमुलेशन ऑफ डेथ, मौत का बहाना करके ज़मीन पे लेटा रहता है। आप काफ़ी देर तक इसको कुछ भी नहीं करें तो ये महसूस कर लेता है कि शायद ये हमारे को मारेगा नहीं। फिर ये जीभ निकाल कर वातावरण की संवेदनाओं को ग्रहण करके फिर ये वापस धीरे धीरे चल देता है। सच्चाई यही है कि वेरेनस सदैव इंसानों से यह डरता है और कभी भी हमला करता नहीं है और आमना सामना होने पर भी यह अपना बचाव ही करता है और एस्केपिंग इसकी नेचर होती है। हाँ, ये ज़रूर है, इसको तंग करने पर ये इसकी खुद की जान पर आने की स्थिति में ही ये आक्रामक हो जाता है या भूलवश इसकी पूंछ या शरीर का कोई अंग दब जाए या किसी प्रकार की अगर शरीर पर हानि की जाए तो ही ये आक्रामक होता है। ऐसी परिस्थितियाँ अत्यंत विषम होने पर ही ये ऐसा करता है। तो ये माना कि ये जहरीला नहीं होता, पर इसका दूसरा पहलू भी हमें ज़रूर देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि अगर ये किसी को भूलवश काट भी ले तो ये सोचकर निश्चिंत नहीं रहना चाहिए कि ये जहरीला तो होता नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा कभी नहीं है। गोहरे को शिकार नहीं मिलता तो ये सड़ा गला मांस जो भी इसको अवेलेबल होता है जंगल में वह खाता है और सड़े गले दांतों के साथ आने वाले खूब सारे बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, विषाणु, जीवाणु सब इसके दांतों के अंदर, मुंह में, मसूड़ों में, सलाइवा में आ जाते हैं और ये बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में हो जाता है। और इसी बीच अगर ये किसी को काट लेता है तो संबंधित हानिकारक एवं विषाक्त बैक्टीरिया, जीवाणु या विषाणु भी
आपके शरीर में स्वतः ही प्रवेश कर जाते हैं। जो बैक्टीरिया प्रवेश आपके शरीर में, आपके ब्लड स्ट्रीम में इन्होंने प्रवेश किया है, वह एक व्यापक इन्फेक्शन को की संभावना बना देते हैं। अतः काटने की अवस्था में सरकारी चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह अवश्य ही लेनी चाहिए और कम से कम एक टिटेनस का इंजेक्शन तो लगा ही लेना चाहिए डॉक्टर की परामर्श के अनुसार। पुराने समय में जो काम हाथी घोड़े युद्ध में नहीं कर पाते थे, यह गोह बड़ी आसानी से कर देती थी। इसकी कमर में एक रस्सा बांधकर दीवार पर फेंक दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, इसके नाखून बहुत तीखे और बहुत गहरे घुमावदार होते हैं, जिससे कि अपने पंजों से पकड़कर दीवार के किसी भी छेदों को पकड़कर ये जकड़ लेता है और उसके बाद रस्सी के सहारे सैनिक लोग इसके ऊपर चढ़ते थे। गोह या मॉनिटर लिजार्ड, ये नील का मॉनिटर अफ्रीका का बहुत प्रसिद्ध गोह है। और तीसरा, अफ्रीका के पश्चिम भागों में पाया जाने वाला ये गोह बहुत ही मजबूत होता है और इसकी पकड़ भी मजबूत होती है। भारत में चंदन गोह, पाटन गोह, विष खोपड़ा या वेरेनस बेंगालेसिस या गोह की 6 जातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से परा गोह या चंदन गोह या पाटन गोह सबसे प्रसिद्ध है। इसके बच्चे बहुत ही चटकीले रंग के होते हैं, जिनकी पीठ पर बिंदियाँ स्पॉटेड रंग होते हैं, जिसे हमारे देश के लोग विष खोपड़ा नाम से दूसरा जीव समझते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि विष खोपड़ा बहुत ही जहरीला होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता। विष खोपड़ा कोई अलग जीव ना होकर गोह के बच्चे हैं जो जहरीले नहीं होते। जो रंग बिरंगे हैं वह गोह के ही बच्चे हैं। शिवाजी के सेनापति तानाजी के पास एक गोह थी जिसका नाम यशवंती था। इसकी कमर में रस्सी बांधकर तानाजी किले की दीवारों के ऊपर फेंकते थे और यह गोह छिपकली की तरह दीवार से चिपक जाती थी। इस रस्सी को पकड़ के वे किले की दीवार पर चढ़ जाते थे और अंदर जाके दरवाज़ा खोल देते थे। गोह, जैसा आपको मालूम है, पानी में भी रहती है और तैराकी में काफ़ी दक्ष होती है। इसे रेगिस्तान की छिपकली का नाम भी दिया जाता है और पकड़ के मामले में ये एनाकोंडा की भी हवा निकाल सकता है ये अदना सा जी। यानी कि इसकी पकड़ ग्रिप इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि बड़े से बड़ा भी इसकी ग्रिप से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये दोस्तों गोह था। और गोह के बारे में आज के बाद से आप सभी अपनी जो भी भ्रांतियाँ हैं समाज में, उनको हटा दें, उनसे निराकरण करें और इसको बचाने में पूरा मदद करें। अगर ऐसे ही लोग अज्ञानतावश शहर में चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में इसे मारते गए तो वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि ये सिर्फ किताबों में और गूगल में ही रह जाएगा और इसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और वैसे भी ये गोह वन्य प्राणी अधिनियम के तहत संकटग्रस्त सूची में शामिल है। IUCN के अंदर ये एंडेंजर्ड एनिमल के रूप में माना इसको रखा गया है और ये बहुत ही कम संख्या में रह गए हैं। तो मेरा इस वाइल्ड लाइफ चैनल के माध्यम से आप सभी से यही अपील है कि इतना मैंने आपको डिटेल में बताया, कृपया करके कभी भी गोह को ना मारें, ना उसको मारने दें और अपनी ये भ्रांतियाँ जिन जिन लोगों के पास है उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, अपने समाज में सभी लोगों को शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की भ्रांतियाँ समाज में जो फैली हुई हैं वह उनसे निजात मिले और इस बेचारे नन्हे जीव को, इस बेचारे जीव को बचाने में मदद मिले। नहीं तो वह दिन बहुत दूर नहीं कि हम इसका नाम और इसकी प्रजाति से हाथ धो बैठेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत सारे नए लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे अनुरोध है कि वीडियो देखने के बाद इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी प्रकार की भ्रांतियाँ अकारण रूप से जो बनी हुई हैं उससे निजात पाया जाए समाज में भी और एक नन्हे जीव को बचाया जाए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो अपना बहुत कीमती समय दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ।